जय हिंद दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमित मेहंदा क्लास पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का जो पार्ट थर्ड है। इससे पहले मैं 2 पार्ट करा चुका हूं, दोनों में लगभग 10 महत्वपूर्ण प्रश्न करा चुका हूं। तो ये जो हमारा यूपीएसआई में मूल विधि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसके अंतर्गत आता है ये। तो आइए देखते हैं बिना किसी देर के फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1980 के दशक की शुरुआत में बिहार में जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ और बाद में झारखंड और उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया। जब बिहार सरकार ने प्राकृतिक सालबन के स्थान पर फिल इन द ब्लैंक है को उपजाने के लिए फैसला लिया, तब सिंहभूमि जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए आंदोलन शुरू किया। यानी कहने वाला यह है जो 1980 में बिहार में जो आपका जंगल बचाओ आंदोलन शुरू हुआ था, तो उसमें साल वन की जगह कौन से पेड़ों को उगाने के लिए या खेती करने के लिए कहा गया था। तो आंसर देखते हैं, आंसर क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है पटसन, 2 है कृषि खेत भूमि, 3 है रबर बागान और 4 है सागवान बागान। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका अगर उत्तर है 4 पॉइंट है, यानी सागवान बागान। तो की बात करते हैं, निम्न में से किसको डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा यहाँ पर संज्ञा से अभिभाषित किया जाता है या अभिहित किया जाता है। तो फर्स्ट है रामदेव, सेकंड है रविंद्र कुमार सिन्हा, 3 है सलीम अली और 4 है चंडी प्रसाद भट्ट। इसके अगर आंसर की बात करते हैं तो उत्तर देखते हैं, उत्तर है 2 यानी रविंद्र कुमार सिन्हा। जो रविंद्र कुमार सिन्हा है इन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डॉल्फिन के संरक्षण व सर्वे में सबसे अधिक प्रयास किए थे, यानी कि सबसे अहम भूमिका है, तो इसलिए इन्हें डॉल्फिन ऑफ मैन इंडिया की संज्ञा दी गई है। तो कौन है वे? रविंद्र कुमार सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, निम्न में से किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद में चिपको आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। यानी कि इसमें कहा गया है कि इनमें से कौन सा पर्यावरणविद है जिसने चिपको आंदोलन को एक जन आंदोलन का मतलब यह है कि अधिकांश लोगों का स्वरूप प्रदान कर देना। तो फर्स्ट है मेघा पाटकर, 2 है सुंदरलाल बहुगुणा, 3 है राजेंद्र सिंह और 4 है रामदेव मिश्रा। और इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर है इसका, यानी कि उत्तर 2 सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। जो सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्होंने जो चिपको आंदोलन है उसको जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, निम्न में से किस पर्यावरणविद ने दासोली ग्राम स्वराज मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। यानी कि दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की थी। तो फर्स्ट है चंडी प्रसाद भट्ट, 2 है राजेंद्र सिंह, 3 है सुंदरलाल बहुगुणा और 4 है रामदेव मिश्रा। अगर आंसर देखते हैं, आंसर क्या है इसका, आंसर है फर्स्ट यानी चंडी प्रसाद भट्ट। जो चंडी प्रसाद भट्ट है, इन्होंने दासोली ग्राम स्वराज मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। और कब की थी? 1964 में। 1964 में इस दासोली ग्राम स्वराज मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, सतत विकास हेतु एजेंडा 21 निम्न में से किस सम्मेलन में स्वीकृत किया गया है। यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि एजेंडा 21 है, तो किस सम्मेलन में स्वीकृत किया गया था इन्हें। फर्स्ट है स्टॉकहोम सम्मेलन, 2 है क्योटो सम्मेलन, 3 है रियो सम्मेलन और 4 है जोहान्सबर्ग सम्मेलन। इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर थर्ड यानी कि रियो सम्मेलन में शामिल किया गया था जो एजेंडा 21 है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं, यह सम्मेलन जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जो रियो सम्मेलन है जिसे पृथ्वी के सम्मेलन नाम से भी जाना जाता है, और यह सम्मेलन 1995 में ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में हुआ था। इस सम्मेलन में सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है तो एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया था, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC की स्थापना की गई थी। यानी कि 1995 में हुआ था, कहाँ पर? ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर UNFCC की भी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता किस वर्ष किया गया है। यानी जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता है तो वो किस वर्ष किया गया है। तो फर्स्ट है 1972, सेकेंड है 1987, थर्ड है 1992 और फोर्थ है 1997। इसका अगर आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर 2 सही यानी कि 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता है जो कनाडा में हुआ था वर्ष 1987 में हुआ था। इसमें ओजोन परत के
संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। यह 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता था यह एक ऐसा प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो ओजोन परत के संरक्षण हेतु काम कर रहा है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। किगाली सम्मेलन कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7 होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7, किगाली सम्मेलन कब हुआ था? जो किगाली सम्मेलन है ये कब हुआ था? तो अगर इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं 2016, सेकंड 2017, थर्ड 2015 और फोर्थ 2014। इसके आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका 1 सही, यानी 2016 में। जो किगाली समझौता है ये 2016 में हुआ था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि किगाली समझौता किसके लिए किया गया था। तो इस समझौते के माध्यम से ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस के उत्पादन को कम करने से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन करके इन गैसों में HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को शामिल किया गया था, यानी HFC। जो HFC है उसको शामिल किया गया था किगाली जो आपका समझौता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 8, रामसर संधि कब हुई थी? यानी जो रामसर संधि है कब हुई थी? तो फर्स्ट है 1972, सेकंड है 1971, थर्ड है आपका 1969 और फोर्थ आपका 1973। इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन 2 सही है, यानी कि 1971 में आपका ये रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसे वेटलैंड सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो व्याख्या देखते हैं। इसे आर्द्रभूमि संदेश भी कहा जाता है। यह आर्द्रभूमि के संरक्षण एवं उसके युक्त उपयोग हेतु की गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। तो रामसर एक शहर है ईरान का। तो वहाँ पर ये समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1971 में। तो जो वेटलैंड होते हैं उसके लिए ये समझौता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कार्टाजेना प्रोटोकॉल कब हुआ था? जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है कब हुआ था? तो फर्स्ट है 2012, सेकंड है 2000, थर्ड है 2002 और फोर्थ 1999। और इसका आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर है इसका 2, यानी कि 2000 में। तो इसके अगर इसका उद्देश्य देखते हैं, उद्देश्य क्या था? तो आनुवांशिक रूप से सुधारे के उत्पादों के व्यापार को नियमित करने के उद्देश्य से किया गया था। यानी कि इसमें उत्पादों के व्यापार को नियमित करने के लिए के उद्देश्य से सम्मेलन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मैड्रिड सम्मेलन कब हुआ था? यानी जो मैड्रिड सम्मेलन है कब हुआ था? तो फर्स्ट है 2018, सेकंड है 2019, थर्ड है 2020, फोर्थ है 2017। और इसका आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका 2, यानी 2019 में हुआ था ये। तो व्याख्या देखते हैं। यूरोपियन संघ द्वारा यूरोपियन ग्रेंडल पर अंतिम निर्णय, जिसके तहत वर्ष 2050 तक उत्सर्जन को शून्य किया जा सकेगा। यानी कि उत्सर्जन 2050 तक शून्य किया जाएगा। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।